नमस्कार साथियों। गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं और इस समय घर दोपहर के टाइम में घर से निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस समय हमारे पौधों की जो हालत है वो बेकार हो रखी है। पत्ते जलकर इस तरीके से झरने लग गए हैं अपने आप, और इस समय पौधों को सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आज मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसे आप यूज करते हैं तो आपके भी पौधे भीतर से भीतर गर्मी में भी हेल्दी और हरे भरे रह जाएंगे और उन पर फूल और फल लगते रहेंगे। जैसे कि मेरे बैंगन को देख सकते हैं आप, कितने अच्छे फूल और फल लग रहे हैं। और ये वाली काशी फल की बेल है जो मेरी सूखने लग गई थी, इसके पत्ते भी झड़ने लग गए थे इस तरीके से। फिर मैंने वो टिप्स यूज करी है तो इनके जो नीचे से और भी शाखाएं निकलने लग गई और ऊपर से भी हरा होने लग गई हमारी बेल। तो बताते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे तेज गर्मी में भी आपके पौधे हेल्दी रह जाएंगे और उन पर कुछ इस तरीके से फूल और फल आते रहेंगे। मैं ये तो बताऊंगा ही कि तेज गर्मी से बचाने के लिए हमें अपने पौधों में क्या क्या डालना चाहिए, क्या 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 करना है, और ये भी बताऊंगा कि हमारे पौधों में हमें क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जानते हैं हमें अपने पौधों में तेज गर्मी में क्या नहीं करना है। तो देखिए, इस समय का टेम्परेचर लगभग 42 से 43 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया है, और इतने टेम्परेचर पर पहुंच जाने से हमारे पौधों की जो पत्तियां हैं वो जलने लग गई हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर हम पानी का ध्यान एक दिन भी नहीं रखते तो हमारा पौधा जो सूख के और ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं अपने पौधों में हमें क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ है जो हमें नहीं करनी है इस समय, वो है पौधों की गुड़ाई। अगर हम इस समय अपने पौधों की गुड़ाई कर देते हैं तो क्या होगा कि हमारे पौधों की जो मिट्टी है एक दिन में ही सूख जाएगी और सूख के बटंट हो जाएगी। शाम को हम आएंगे तो हमारा पौधा हो सके ख़त्म पाए। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि गर्मियों में ज़्यादा तेज़ गर्मी है तो अपने पौधों की हमें गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी गर्मी में लगभग 2 से ढाई घंटे में ही मिट्टी सूखने लग जा रही है अगर हम गुड़ाई कर देते हैं तो। और दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है हमें पौधों में अपने में, दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमारे पौधों में कोई भी गर्म फर्टिलाइज़र नहीं देना है, कोई भी गर्म खाद नहीं देना है जो गर्माई रिलीज करता हो, जैसे कि गाय के गोबर की खाद और भी हैं, और सरसों की खली। इनका प्रयोग बहुत कम करना है या करना ही नहीं है, क्योंकि ये गर्माई रिलीज करती हैं और हमारे पौधे इनसे ख़राब हो सकते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि गर्म फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और तीसरा काम जो हमें अपने पौधों में नहीं करना है गर्मी के समय में, वो है दोपहर के टाइम में पानी देना। हमें दोपहर के टाइम में कभी भी पानी नहीं देना है अपने पौधों में, क्योंकि अगर हम दोपहर के टाइम में पौधों में पानी देंगे तो हमारे पौधे झुलस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अगर पानी देना है सुबह के टाइम में दे सकते हैं, लेकिन सुबह 6 से 7 तक दे दीजिए पानी। और नहीं तो मेरे हिसाब से तो अगर आप शाम के टाइम में पानी दें तो सबसे बेहतर रहेगा। मैं भी कभी कभी ही सुबह के टाइम में पानी देता हूँ, वरना शाम को ही पानी लगाता हूँ अपने गार्डन में। और चौथी चीज़ है जो आपको नहीं करना है, वो मैं हमेशा नहीं करता हूँ कि अपने गार्डन में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज ना करें, क्योंकि हम किसी मार्केट के लिए सब्ज़ी नहीं उगा रहे हैं, अपने लिए उगा रहे हैं। हमें जितनी भी पैदा मिलती है बेशक कम मिले मगर अच्छी फ्रूटिंग हो, अच्छी हो, एकदम ऑर्गेनिक हो। तो कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना है आपको, ना ही मैं करता हूँ कभी भी। मैं भी हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करता हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। ये सभी रिजल्ट ऑर्गेनिक के हैं। अगर आप केमिकल से उगाते हैं उसका कोई मज़ा नहीं रहता, और जो ऑर्गेनिक में मज़ा है वो और कहीं नहीं मिल पाता है। तो आपको कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करना है अपने गार्डन में। तो चलिए अब बताते हैं हमें हमारे पौधों को तेज़ गर्मी से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम है जो हमें अपने पौधों को तेज़ गर्मी से बचाने के लिए करना चाहिए, वह है पौधों की मल्चिंग। आपको पौधों की मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग करने के लिए आप कोई भी भूसा या पेड़ की छाल या फिर कोई भी घास कूड़ा करकट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले रखे हैं, ये पेड़ की छाल हैं, इनसे ही आप
इस तरीके से मल्चिंग कर लीजिए। मल्चिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी, और डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी तो फिर पौधों की मिट्टी गर्म नहीं होगी, और पौधों की मिट्टी जब गर्म नहीं होगी तो हमारे पौधे काफ़ी अच्छे सर्वाइव करेंगे। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पौधे एक प्लांट से बड़े हो जाएं तो तभी हमें अपने पौधों की मल्चिंग कर देनी चाहिए। मैंने छोटे छोटे पौधों में अभी मल्चिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि मैंने यहाँ बीज लगाए हैं, वो अभी उपजेंगे और मल्चिंग से हो सके ना उपज पाए, इसलिए मैं अभी इनकी मल्चिंग करूँगा 1-2 दिन बाद। और मैंने हाल ही में भिंडी लगाई है, अभी इसकी भी मल्चिंग नहीं करी है, इसीलिए क्योंकि अभी जो पौधे हैं हमारे कुछ उपज रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पौधे उपज रहे हैं, इसलिए मैंने मल्चिंग नहीं की है। और मैं जो टिप्स यूज करता हूँ उसी के कारण देखिए इनमें कोई गर्मी का कोई भी प्रभाव नहीं है पड़ा है इन पर। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे इनकी ग्रोथ है। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसके बारे में भी बताऊंगा ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, कैसे बनाना है और कैसे डालना है और क्या काम करेगा। अब बात करते हैं पौधों को तेज़ गर्मी से बचाने के लिए दूसरा काम हमें क्या करना है। देखिए दूसरा काम हमें ये करना है कि हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो सूखनी नहीं चाहिए, वो हमेशा गीली रहनी चाहिए। इसके लिए आपको गर्मियों में डेली पानी देना पड़ सकता है। और आप अपने पौधों में जब भी पानी दें या तो सुबह के टाइम पानी दें या फिर शाम के टाइम पानी दें, दोपहर के टाइम में आपको पानी नहीं देना है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी क्योंकि मैं भी पछता रहा हूँ। मैंने एक बार दोपहर के टाइम में पानी दे दिया था अपने पौधों में और पौधे झुलस कर ख़राब हो गए थे। तो ऐसी गलती आपको कभी नहीं करनी है। अब बात करते हैं तेज़ गर्मी से बचाने के तीसरे तरीके की, जो सबसे पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा आसान है और सरल भी है, और ये सबसे ज़्यादा कारगर है। आपको अगर आपके शहर या गांव में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है तो आप सीड नेट लगा सकते हैं। यह 75% में भी आता है और भी इससे हल्के में ले सकते हैं। मैं सीड नेट यूज नहीं करता हूं, अगर आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपके तरफ ज़्यादा गर्मी है तो मेरे तरफ अभी तो ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है, इससे भी ज़्यादा गर्मी पहुंच जाएगी तो मैं सीड नेट यूज कर लूँगा। लगभग 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया है मेरी तरफ। अगर 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो मैं भी सीड नेट यूज करने लग जाऊंगा। अब बात करते हैं ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र की जो तेज गर्मी में भी आपके पौधों को हरा भरा और हेल्दी बनाकर रखेगा। तो जानते हैं यह कौन सा फर्टिलाइज़र है, कैसे बनाना है, कहाँ से लाना है और कैसे यूज करना है। दरअसल ये जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये और कुछ नहीं वर्मी बॉस है, जो मैंने वर्मी कंपोस्ट से बनाई हुई है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट लगा रखा है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड डाल रखा है एक छोटा सा, और इसी में मेरे वर्म्स हैं, अर्थवर्म्स। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ केचुए डाल रखे हैं मैंने। जब मैं इसमें पानी देता हूँ इधर से तो सारा पानी निचोड़ कर इस तरफ आ जाता है और इस तरफ भी हमारे ये वाले डिब्बे में भर जाता है। और फिर मैं उसके बाद इस तरीके से इस बाल्टी में कर देता हूँ। इस बाल्टी में कर देने के बाद और फिर मैं इन बोतलों में और कार्टून में अपने में रख देता हूँ। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं है, काफ़ी सरल प्रोसेस है ये। और इसको बनाने के लिए आप दूसरा भी तरीका यूज कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा मैं इसी वीडियो में। आपको क्या करना है कि अगर आपके पास बम्स नहीं है, केचुए नहीं है, तो आपको क्या करना है कि वर्मी कंपोस्ट लेना है और कुछ इस तरीके की बाल्टी में इतना भर लेना है और इसमें छोटा सा एक छेद कर दीजिए इस तरफ, और इसको थोड़े ऊंचे पे रख दीजिए, नीचे कुछ डिब्बा लगा दीजिए। और जब आप इसमें पानी डालेंगे तो सारा पानी जो निचोड़ कर डिब्बे में आ जाएगा और हमारा जो वर्मी बॉस है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यकीन मानिए साथियों, ये इतने काम की चीज़ है कि हमारे एक बार पौधे में डालत थे, हमारे पौधों की ग्रोथ हाई लेवल की हो जाएगी और हमारे पौधे तेज़ से तेज़ गर्मी में भी सर्वाइव करने लग जाएंगे।
ये तो हो गई फर्टिलाइज़र की बात। अब बात करते हैं इसे यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए ये हमारी एक छोटी सी बोतल है जो तेजाब की होती है। मैंने इसे को साफ करके इसमें भर लिया है। अब इसमें हम 2 लीटर के करीब, 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। ये भी मेरा खाद का ही पानी है, तो इसी में मैं इस तरीके से डाल दूंगा सारी बोतल को। और डाल देने के बाद इस तरीके से आपको अच्छे से मिलाना है और मिक्स कर देने के बाद आपको कोई भी पौधों में इस तरीके से दे देना है। आप देखेंगे कि पौधे इतने अच्छे ग्रोथ करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। तो मैं इसी तरीके से फर्टिलाइज़र बनाकर अपने गार्डन में यूज करता हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। मेरे जितने भी पौधे हैं आप देख सकते हैं कितने हेल्दी हैं और कितने स्वच्छ हैं। ये केवल इसी के फर्टिलाइज़र की वजह से है और टाइम टू टाइम इनकी देख रेख करने की वजह से है। इसके अलावा भी अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गाय के गोबर की खाद ले लीजिए इस तरीके से। और गाय के गोबर की खाद को इस तरीके से एक बाल्टी में घोल लीजिए अच्छी तरीके से। लगभग इतना वर्मी कम वो गाय के गोबर की खाद और उसमें करीब 7 से 8 लीटर तक पानी, 8 से 10 लीटर तक इतना ये डूब जाए। फिर उसको करीब तकरीबन आपको 4 से 5 दिन के लिए रख देना है। और फिर उसके बाद आप उसमें जो हमारा लिक्विड तैयार होगा उसमें भी 10 से 12 लीटर पानी मिलाकर और वो तैयार हो जाएगा। आप अपने पौधों में दे सकते हैं और आपके भी पौधे मेरे पौधों की तरह हेल्दी और हरे भरे रह जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो बिना झिझके कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।